एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण चाहते थे कि मेरे पास, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, बहुत अच्छा स्मरण किया करते थे, और स्मरण में एक बार उनको उनके ही गुरुदेव ने बोला, उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं चाहता हूँ अपने ठाकुर जी को बढ़िया से फूलों से उनका श्रृंगार करूँ, उनको वस्त्र आदि पहनाऊँ, उनको अच्छे अच्छे व्यंजन आदि खिलाऊँ, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मैं अगर मांगने जाऊं तो इतना धन मिलेगा नहीं, और इतना धन जब तक मिलेगा उतने में तो पूरा दिन लग जाएगा, तो मेरी साधना सारी रह जाएगी। उन्होंने बोला आप भाव में करो, जब भाव में करते रहो, भाव से तो 56 भोग भी लगाओ ना, भाव में क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने भाव में लगाना शुरू किया। अब भाव में रोज लगाते, 56 भोग लगाते, बड़ा सुंदर श्रृंगार करते, सब करते, लेकिन मन में रहता कि कहीं से अगर धन भी मिल जाए ना तो फिर अच्छे रूप से मैं सारी वो भी करूँगा, इनकी सज्जा करूँगा, सब करूँगा। सोचते 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 कई वर्ष बीत गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं, इच्छा और प्रगाढ़ होती रहेगी कहीं से मिल जाए मिल जाए। एक बार बोलते ब्रज में ही उनको एक प्रेत दिखे, भूत आत्मा, वो प्रेत उन्हें दिखी। प्रेत ने बोला कि सुनो साधु, बोले कहां से आवाज आ रही है, बोले हम ये प्रेत हैं। प्रेत, हम ये प्रेत हैं। बोले आप कहीं दिख नहीं रहे, बोले दिखेंगे नहीं, आप एक काम करो, आपके मन की बात मैं जानता हूं कि आपको धन चाहिए। बोले हाँ हमें धन तो चाहिए। तो बोले ये इस फलानी जगह पे इस वृक्ष के पीछे अपार धन पड़ा है, इतना धन कि आपको जीवन भर जो सेवा करनी है वो आप करते रहो, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो मैं आपको दिलवा दूंगा, आपको एग्जैक्ट उसके लोकेशन बता दूंगा, आपको क्या करना है। बोले बताओ भाई, आप इतना धन मुझे दे रहे हो, बदले में क्या लोगे। बोले बदले में हमें आपका जो ये आप 1 वर्ष से जो ये साधना कर रहे हो ना, ये साधना हमें दे दो, जो ये 1 वर्ष की आपकी साधना है। बोले 1 वर्ष से तो हमने कुछ भी नहीं किया भाई, हम तो निष्किंचन है, 1 रुपया नहीं हमारे, हमने कुछ भी नहीं किया। बोले जो वो तो कुछ नहीं किया, जो आप भाव से जो करते हो ना साधना, अब वो मुझे दे दो, वो मुझे देते ही मेरी मुक्ति हो जाएगी इस प्रेत योनि से। तो वो बस आप 1 वर्ष का दे दो, उसके बाद जीवन भर ये सब करते रहो। साधु ने बोला कल आना, मैं सोच के बताऊंगा। अब साधु ने सोचा मैं 1 वर्ष का दे दूं जिससे इसकी प्रेत की मुक्ति हो रही है, तो ये ऐसा तो बड़ा धन होगा ना ये वाला भी भाई, जो मैं स्मरण करता हूँ ये करता। अब ऐसे तो हमें पता नहीं लगता ना, हम कह रहे यार रोज नाम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, क्या तो वो हो ही रहा है ठीक से। अब वो साधु को हुआ कि यार 1 वर्ष से इस प्रेत की मुक्ति हो रही है, तो मैं इतना बड़ा धन तो नहीं दूंगा मैं। अगले दिन वो सुबह मिला, देखो भाई 1 वर्ष का तो मैं नहीं दे सकता। बार्गेनिंग चालू हुई, उन्होंने कहा अच्छा चलो 1 महीने का दे दो। साधु ने सोचा 1 महीने का तो बुरा नहीं है, मैं तो गुरुजी की कृपा से 2-3 वर्ष से कर रहे हैं। बोले 1 वर्ष से आपका काम हो जाएगा, बोले हाँ मेरा हो जाएगा। बोले अच्छा आप अब 1 महीने, बोले 1 महीने से हो जाएगा, हो जाएगा। बोले अच्छा आप फिर कल आना, फिर से एक बार फिर से सोच लेता हूँ। अब साधु को लगा यार 1 महीने में भी प्रेत की योनि से वो ऊपर जा रहा है, एकदम सब खत्म हो रहा है, तो 1 महीने की भी साधना बहुत होती है, मैं काय को 1 महीने की इसको दे दूँ भाई। अगले दिन मिले, फिर वही बार्गेनिंग चालू, ने कहा महाराज 1 दिन की दे दो, जो आपने कल करी है ना बस वही दे दो। साधु ने कहा 1 दिन की साधना से भी ये प्रेत योनि मुक्ति पा रही है, बड़ा कीमती है भाई, इतना कीमती मैं तो नहीं दूंगा। साधु ने कहा मैं वो 1 दिन की भी नहीं दे सकता भाई, मैं नहीं दे सकता। बोले अच्छा चलो छोड़ो, सब छोड़ो महाराज, अब एक लास्ट बात बोलो, वहां मान जाना। बोलो सारा धन आपका, जो आप रोज बीड़ा बना के, पान का बीड़ा बना के, जो बाद में वो हैरान हो गए इन्हें कैसे पता है। बोले हम प्रेत है, हमें सब पता है। जो आप अंत में अपनी सारी साधना के अंत में बड़े प्रेम से जो बीड़ा खिलाते हो ना किशोरी जी को और श्याम सुंदर को, वहां की जो सेवा है, वहां का जो फल है वो दे दो मेरे को, बस खत्म। कौन कितने दिन का, बोले वो 1 दिन का वो बीड़ा खिलाया हुआ। साधु ने बोला जब 1 दिन का एक सेवा केवल मेरा बीड़ा खिलाया हुआ इसका पार कर सकता है, तो मैं पागल हूं उस धन के पीछे लगाने का। मारा तू ले जा धन, मेरे को ना चाहिए, मैं कुछ ना दे रहा तेरे को मैं कुछ नहीं दे रहा, मैं जा रहा हूं। बोले प्रेत ने जब वो साधु वहां से गए, प्रेत ने देखा कि साधु बड़े ऐसे है। बोले साधु के रज जहां पे वो खड़े थे वहां को लेके प्रेत ने माथे से लगाया। बोले प्रेत की मुक्ति हो गई, और साधु को बता गए कि वहां आपका धन पड़ा, जाके ले लेना। मैं तो आपके साथ परिहास कर रहा था, आपको बताने के लिए कि जो आपके मन में आ रहा है ना वो आप गलत सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं इतना अपार धन लेके जो 56 भोग लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बुरा मत मानना, आपसे पहले मैं भी यही करता था, आज प्रेत हूं।
मैं भी महंत बन के ये सब मैंने बहुत किया और बहुत अपराध हो गए मुझसे। जब आपके पास इतना अपार धन आएगा, जब आप ये सब बनाने लगोगे, ये करने लगोगे, बड़ी प्रशंसा मिलेगी, बड़े प्रकार के लोग आएंगे, बड़ी पॉलिटिक्स में और बड़ी चीजों में फंस जाओगे। ये बात आपको समझाने के लिए मैं आपसे ये सौदेबाजी कर रहा था, नहीं तो आपके चरण की रज से मेरी मुक्ति हो रही है, हो जाएगी, हो गई। अभी भी लेना हो वहां धन पड़ा ले लेना, बोलना। उसके बाद साधु ने कभी वहां मुड़ के नहीं देखा, मेरे को नहीं चाहिए कोई धन। तो हमारे जो भाव की साधना है, जो हम अपने स्मरण में जो साधना कर रहे हैं, वो बहुत उच्च कोटि की है।